नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए। तो 2020 में जो एग्जाम होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का, उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और जो पिछला पेपर रहा है एनटीपीसी का, उसमें से भी हमने कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो व्यक्ति है उसकी कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35 ईयर। तो कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए किसी व्यक्ति की अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। प्रेसिडेंट जो होगा वो 35 साल से ज्यादा का ही व्यक्ति बन सकता है। तो ये आपको याद रखना है, मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 35 ईयर की प्रेसिडेंट बनने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who is regarded as the founder and first सुल्तान of the खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी जो थी उसके फाउंडर कौन थे या फिर उसके पहले सुल्तान जो थे वो कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे ये पहले शासक थे खिलजी डायनेस्टी के, या फिर हम कह सकते हैं ये फाउंडर थे जिन्होंने फाउंड करा था खिलजी वंश। और इनके बाद कौन थे, इनके सक्सेसर कौन थे, तो वो रहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो सक्सेसर थे जलालुद्दीन खिलजी के, जिनके बाद उन्होंने गद्दी संभाली थी खिलजी डायनेस्टी की। तो ये आपको याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ये दो मेन रूलर होते हैं खिलजी डायनेस्टी से, जिनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्सीफेरोल इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन विच इज ऑल्सो नोन एज। तो कैल्सीफेरोल जो होता है ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। तो ये जो होता है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कैल्सीफेरोल भी कहते हैं। जो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरोल। आप सबको पता ही है कि विटामिन डी जो होता है ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे बढ़िया सोर्स कौन होता है विटामिन डी का, तो वो रहेगा सनलाइट। सनलाइट जो होता है वो सबसे ज्यादा बढ़िया सोर्स होता है विटामिन डी का। विच इंडियन एक्ट्रेस हैज बीन ऑनर्ड विद द 26th एनुअल क्रिस्टल अवार्ड 2020। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो हैं 2020 या 2019 के, उनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक रहेगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो कौन सी भारतीय एक्ट्रेस हैं जिनको कि सम्मानित किया गया है 26th एनुअल क्रिस्टल अवार्ड 2020 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण जो है ये एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिनको कि सम्मानित किया गया है 26वें एनुअल क्रिस्टल अवार्ड 2020 में। तो ये आपको याद रखना है, क्रिस्टल अवार्ड जो मिला है 2020 का वो मिला है दीपिका पादुकोण को। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज के बारे में कौन सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये जो क्वेश्चंस रहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के ऊपर, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पंचायती राज जो रहता है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज जो होता है ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 जो होता है इसमें बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन जो है पंचायती राज का उसके बारे में। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 40 रहेगा वो रिलेटेड रहेगा पंचायती राज से। खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट बाय डैश। तो खजुराहो टेम्पल्स जो बनाए गए थे ये किसके द्वारा बनाए गए थे, जिनको कि खजुराहो मॉन्यूमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसके द्वारा बनवाए गए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा चंडेला रूलर्स। तो चंडेला रूलर्स जो थे उनके द्वारा बनवाए गए थे खजुराहो टेम्पल्स। खजुराहो टेम्पल्स जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश स्टेट में। जो मध्य प्रदेश स्टेट है वहां पे लोकेटेड है खजुराहो टेम्पल्स या फिर खजुराहो मॉन्यूमेंट्स। ये जो टेम्पल्स बनवाए गए थे ये बनवाए गए थे 950 एडी से लेके 1050 एडी के बीच में। तो मेनली जो ये टेम्पल्स थे ये बने थे 950 एडी से लेके 1050 एडी में। ये जो है एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, काफी सारे
टेम्पल्स हैं इनके अंदर जो होते हैं, तो ये जो थे ये चंदेल रूलर्स जो थे उनके द्वारा बनवाए गए थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है ये इंपॉर्टेंट रहता है, काफी बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी जितने भी नेशनल पार्क्स रहेंगे ये सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहेंगी, टाइगर रिजर्व्स रहेंगे, ये सब अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स रहते हैं इनके ऊपर हमने एक प्लेलिस्ट तैयार करी है जो कि रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स के नाम से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वो जो प्लेलिस्ट रहेगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, उसमें आपके सारे टॉपिक्स जो होंगे वो कवर करे जाएंगे, तो आप उसको जरूर देख लें, वो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु वन दी 2019 यूएस ओपन मैन सिंगल टाइटल। तो 2019 का यूएस ओपन मैन सिंगल टाइटल किसके द्वारा जीता गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है इनके द्वारा जीता गया है 2019 का यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2019 के जो टाइटल्स रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ ही साथ 2020 के जो टाइटल रहेंगे वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। अभी जो प्रेजेंट टाइम में 2020 के जो अवार्ड्स जीते गए हैं या फिर टाइटल्स जीते गए हैं उनके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। और बाकी जो 2019 के रहेंगे वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप उनको भी देखें जिससे कि आपको हेल्प मिल सके आपके एग्जाम के लिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 6 अगस्त 2020। तो 6 अगस्त 2020 को जम्मू और कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको चुना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जो हैं ये नए लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के। कब चुने गए हैं, तो 6 अगस्त 2020 से इनका जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे मनोज सिन्हा। व्हाट इज द सिंबल ऑफ टिन। तो टिन जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा SN। SN जो होता है ये सिंबल होता है टिन का। इन विच ईयर कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट जो है जो कि एक हिस्टोरिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैक्ट रहता है, तो ये जो साइन करा गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ये कौन से साल में करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1916। 1916 में साइन करा गया था हिस्टोरिक पैक्ट जो कि रहेगा लखनऊ पैक्ट। ये किस किस के बीच में साइन करा गया था, तो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग जो है इन दोनों के बीच में साइन करा गया था इस पैक्ट को, जिसको कि लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स फर्स्ट। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया की कौन सी स्टेट में एंटर करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट जो है इंडिया की, वहां पे सबसे पहले एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो सबसे पहले कौन सी स्टेट रहेगी जिसमें ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, तो वो रहेगी अरुणाचल प्रदेश। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रिपोर्ट्स रही हैं, इंडेक्सेस रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे 2020 के भी 19 के भी। तो इंडिया की क्या रैंक रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 144। तो 144th रैंक रही है इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इसमें जो इंडिया की रैंक रहेगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ ही साथ पहली रैंक कौन सी कंट्री की है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी, और ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये जारी कौन करता है ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर इज। तो गंगा रिवर जो है वो इंडिया में कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगोत्री। तो गंगोत्री ग्लेशियर्स जो है वहां से ओरिजिनेट होती है गंगा रिवर, जो कि है उत्तराखंड स्टेट में। तो उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है गंगोत्री ग्लेशियर्स, तो वहां से ओरिजिनेट होती है गंगा रिवर। गंगा रिवर जो है होली रिवर है इंडिया की, जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, और ये जो है सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की, तो ये भी आपको याद रखना है। द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी ऑफ मैन इज। तो लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 दिन।
तो 110 दिन से लेके 130 दिन तक का टाइम पीरियड होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन। तो ये आपको याद रखना, ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा कि गर्म पानी सेंचुरी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दीपू, आसाम। तो दीपू जो जगह है आसाम में, वहां पे लोकेटेड है गर्म पानी सेंचुरी। इसमें जो होता है ज्यादातर ऑप्शन जो मिलेगा आपको वो स्टेट का ही मिलेगा, तो इसलिए आपको स्टेट याद रखनी है कि गर्म पानी सेंचुरी जो है ये लोकेटेड है आसाम स्टेट में। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वॉज कंडक्टेड इन, तो पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था ये कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1967। तो 1967 में पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट जो है ये परफॉर्म करा गया था। तो ये जो ईयर रहेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट जो कंडक्ट करा गया था ये किसके द्वारा करा गया था। तो हमारा आंसर रहेगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है इनके द्वारा परफॉर्म करा गया था पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। और ये कब करा गया था, तो ये 3 दिसंबर 1967 को करा गया था। तो ये ईयर जो रहेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच ईयर डिड द ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस, तो ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था ये कौन से साल में हुआ था। तो हमारा आंसर रहेगा 1925। तो ककोरी केस जो हुआ था ये हुआ था 1925 में। ईयर याद रखने हैं आपको, काफी बार पूछे जाते हैं ये भी। हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, तो भारत की पहली लेडी गवर्नर जो थी वो कौन थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो थी ये पहली लेडी गवर्नर बनी थी इंडिया की स्टेट की। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी स्टेट की बनी थी, तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश स्टेट की। उत्तर प्रदेश स्टेट की पहली गवर्नर बनी थी या फिर इंडिया की पहली गवर्नर बनी थी सरोजनी नायडू। दी तुरिहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो तुरिहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी स्टेट का है। तो हमारा आंसर रहेगा मिजोरम। मिजोरम स्टेट जो है उसमें लोकेटेड है तुरिहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। When was the इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड, तो इंडियन एसोसिएशन जो है ये कौन से साल में फाउंड हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1876। तो 1876 में फाउंड हुई थी या फिर एस्टेब्लिश हुई थी इंडियन एसोसिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है। When was कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कौन से साल में पास हुआ था। तो हमारा आंसर रहेगा 1986। 1986 में पास हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सुभाष चंद्र बोस हैज फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर, तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन से साल में फाउंड करा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1939। तो 1939 में फाउंड करा गया था या इस्टेब्लिश करा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक। तो कांग्रेस पार्टी जो है उसको छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी जो है फॉरवर्ड ब्लॉक इसका गठन करा था 1939 में। तो ये आपको याद रखना है, ईयर जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी जो है उसको छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम रहेगा फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। हु रोड द बुक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है उनके द्वारा बुक लिखी गई थी ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। विच स्टेट इन इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल, तो बारिश जो होती है वो सबसे ज्यादा इंडिया की कौन सी स्टेट में होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय स्टेट जो है उसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे इंडिया में। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा बारिश कौन सी स्टेट में होती है इंडिया की, तो वो रहेगी मेघालय। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।